सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब नीति शतकम के 15वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। इसमें वसंत तिल का छंद है। चलिए इसका वाचन करते हैं। पहले अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धाम् वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। अब यहाँ पर इसमें सबसे पहले हम क्रियापद को देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्रियापद है हंति, और कोई विशेष क्रियापद यहाँ नहीं दिख रही है। तो सामान्य एक वाक्य बनेगा, दो वाक्य बनेंगे, दूसरा वाक्य कैसे बनेगा उसको हम देखेंगे। चलिए, तो हंत को देख करके हम एक वाक्य सबसे पहले बनाते हैं। हंति रूप कहाँ का है? तो हंति रूप है हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। देखने में तो यह बहुवचन लग रहा है, लेकिन यह है एक वचन का। परीक्षाओं में यही हमसे गलती हो जाती है, हंति को देख करके हम तुरंत बहुवचन लगा देते हैं, लेकिन हंति है एक वचन। हंति हतः घ्नन्ति, ठीक, हंति हतः घ्नन्ति, ऐसे रूप चलता है इसका। तो हंति एक वचन है। तो हंति यह एक वचन की क्रिया है, तो इसका कर्ता भी क्या होगा? एक वचनांत ही होगा। तो इसमें कर्ता कौन है? विधाता। विधाता हंति, विधाता क्या करता है? हनन कर देता है, नष्ट कर देता है। किसको नष्ट कर देता है? तो जिसको नष्ट करेगा वह क्या होगा? कर्म होगा, द्वितीय एक वचन का होगा। तो विलासम, विधाता विलासम हंति, विधाता विलास को नष्ट कर देता है। कैसा विधाता? कुपितः विधाता। कुपितः विधाता, जो कुपित विधाता है, क्रोधित विधाता है, वह विलास को नष्ट कर देता है। किसके विलास को? हंसस्य विलासम, हंस के विलास को। वह विलास कैसा है? तो अम्भोजिनी वन विहार विलासम। अम्भोजिनी कहते हैं, अम्भोजिनी वन अर्थात कमल का वन, ठीक। अम्भोजिनी वन विहार विलासम, अम्भोजिनी वन, अम्भोजिनी वन अर्थात जो कमल का वन है, उस कमल के वन में होने वाला जो विहार है, उस विहार रूपी जो विलास है, अर्थात कमलिनियों के वन में विहार करने का जो हंस का सुख है, हंस जब कमलिनियों के वन में विहार करता है तो उसको सुख की प्राप्ति होती है, वही विलास है। उस विलास को उस हंस के विलास को कुपितः विधाता हंति, कुपित विधाता क्या करता है? नष्ट कर सकता है, नष्ट कर देता है, ठीक। अब एक पद छूट रहा है नितराम। नितराम का हम अन्वय दो के साथ करेंगे। नितराम का अन्वय हम कुपितः के साथ भी करेंगे और हंत के साथ भी। नितराम कुपितः विधाता, नितराम अर्थात अत्यंत कुपित विधाता। जब विधाता अत्यंत कुपित हो जाए, अत्यंत क्रोधित हो जाए, तब क्या करता है? हंसस्य, हंस के, अम्भोजिनी वन विहार विलासम एवं नितराम हंति। नितराम का अन्वय हम कुपितः के साथ भी करेंगे, विधाता कुपितः विधाता के साथ और हंत के साथ। जब विधाता अत्यंत क्रोधित हो जाता है तो हंस के कमलिनियों के वन में विहार करने का जो सुख है, जो वह विलास है, उसको नितराम हंति, उसको अत्यंत नष्ट कर सकता है। अर्थात उसमें बिल्कुल भी उसको सुख नहीं मिले, बिल्कुल उस कमल के वन को ही नष्ट कर दे।
ठीक है। लेकिन इसके आगे फिर कहते हैं न तो अस्य, न तो अस्य, तू है और अस्य है। तू में ऊ है, ऊ को इको यण से यण हो गया, तो ऊ को वह हो गया, त्वस्य हो गया। न तो अस्य, लेकिन इसका, प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम, जो प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, वैदग्ध्य कीर्तिम, चतुराई का यश। वैदग्ध्य मतलब विदग्धता, विद्वत्ता, निपुणता। उस निपुणता रूपी जो यश है, कीर्ति है, जो उसका प्रसिद्ध है। कैसी उसकी कीर्ति प्रसिद्ध है, कैसी उसकी निपुणता, चतुराई प्रसिद्ध है, तो कहते हैं दुग्ध जल भेद विधौ, दुग्ध और जल को भिन्न कर देने वाली जो विधि है, ठीक, दुग्ध और जल इन दोनों में भेद स्थापित कर देने वाली जो विधि है वह हंस के पास होती है। ठीक, नीर क्षीर, विवेकी होता है वह, नीर और क्षीर को, जल और दूध को अलग अलग कर देता है। तो यह निपुणता, यह जो चतुराई है वो किसके पास होती है, हंस के पास। तो अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम, वैदग्ध्य कीर्ति, कीर्ति स्त्रीलिंग में है तो इसलिए प्रसिद्धाम टाप हो गया तो प्रसिद्धा हो गई। तो प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम, उसकी जो दूध और जल को भिन्न कर देने वाली जो प्रसिद्ध चतुराई रूपी यश है, वैदग्ध्य कीर्ति है, असौ अपहर्तुम न समर्थः। असौ, असौ अदस शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन बनेगा असौ। असौ अदस शब्द वह अर्थ में होता है, दूरी अर्थ में। असौ मतलब वह कौन, वह अर्थात विधाता। वह विधाता जो है, इसके दूध जल में भिन्नता स्थापित करने वाली जो प्रसिद्ध वैदग्ध्य कीर्ति है, चतुराई रूपी जो यश है, उसको अपहर्तुम न समर्थः, उसको अपहरण करने में, उसको नष्ट करने में यह समर्थ नहीं है, यह इसके अंदर क्षमता नहीं है। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। नितराम कुपितः विधाता, अत्यंत क्रोधित विधाता, हंसस्य, हंस के, अंभोजनी वन विहार विलासम एवं, कमलिनियों के वन में विहार करने का जो सुख है उसको नितराम हंति, अत्यंत नष्ट कर सकता है। लेकिन लेकिन अस्य, इस हंस के, दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम, दुग्ध और जल में भिन्नता स्थापित करने वाली, दूध और जल को भिन्न भिन्न करने वाली जो प्रसिद्ध यश है, वैदग्ध्य कीर्ति है, उसको अपहर्तुम असौ न समर्थः, उसको हरण करने में, उसको नष्ट करने में यह समर्थ नहीं है, यह छीन नहीं सकता है उसके इस वैदग्ध्य कीर्ति को। अब यहां पर कुपितो है, कुपितो दिख रहा है आपको, ओ दिख रहा है, यहां पर कुपितः ऐसा है, संधि विधान होकर के यह कुपितो हो गया। क्या संधि हुई है, तो एक विसर्ग संधि में एक सूत्र आप पढ़ेंगे, हशिच, हशिच अर्थात हरस्व अपूर्व में हो और बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण हो तो रू को उ हो जाता है। तो यहाँ पर कुपित रू सु होगा, सु को रू होगा, और रू को फिर हस च से उ हो जाएगा। तो कुपित में अ है और उ, इनको आद गुणा से गुण हो जाएगा, कुपितो विधाता। ठीक है, अब यहाँ पर वसंत तिल का छंद है, वसंत तिल का छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तभ जा जगौगः, अर्थात तभ जा जगौगः वसंत तिल का उक्ता। इसमें जो है 14 वर्ण होते हैं, वसंत तिल का छंद में 14 वर्ण होते हैं, और गण कौन कौन से होते हैं, तो तगण, भगण, जगण और जगण, अर्थात एक तगण, एक भगण, दो जगण और दो गुरु।
तो 4 गण हो गए, 4 गण मतलब 12 वर्ण ऐसे हो गए, 2 गुरु हो गए, 12 2 14 वर्ण। अब इसका लक्षण हम यहाँ पर घटा लेते हैं। तो सबसे पहले तगण होता है। तगण में कौन कौन से वर्ण होते हैं? यमाता राज भा, ताराज अर्थात गुरु, गुरु लघु। तो हमको यहाँ पर ह्रस्व दिख रहा है, लघु दिख रहा है, लेकिन यह है गुरु। क्यों? क्योंकि माँ और भा का आगे क्या है? संयोग है। तो क्या हो जाएगा? गुरु हो गया। भो क्या है? ओ गुरु है। जी लघु है। तो ताराज तगण हो गया। भगण यमाता राज भानस अर्थात भानस गुरु लघु लघु। नी में ई गुरु है, व में अ लघु है, न में अ लघु है। ठीक, भगड़ हो गया। तो क्या हो गया? तगड़ हो गया, भगड़ हो गया। अब भगड़ के पश्चात क्या? जगड़ यमाता राज भान, ज भान अर्थात लघु गुरु लघु। तो वी में ई लघु है, हा में आ गुरु है, फिर लघु है। जगड़ हो गया, फिर एक जगड़ लघु गुरु लघु। तो वी में ई लघु है, ला में आ गुरु है, स में अ लघु है। अब दो क्या होंगे? गुरु में ए गुरु है, व में अ हरस्व दिख रहा है, लघु दिख रहा है, लेकिन इसको गुरु मानेंगे, क्योंकि पाद के अंत में यदि ह्रस्व भी है तो उसको हम गुरु मान लेते हैं। ठीक, तो यह यहाँ पर वसंत तिल का छंद है। और यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का लक्षण क्या है? तो काव्य प्रकाश में कहते हैं कि अप्रस्तुत प्रशंसा सा, अप्रस्तुत प्रशंसा या सा सैव प्रस्तुताश्रया। अब यहाँ पर जो अप्रस्तुत प्रशंसा का अलंकार का लक्षण कर रहे हैं वह यह है कि प्रस्तुताश्रया या अप्रस्तुत प्रशंसा सा सा एव अर्थात प्रस्तुत के आश्रित जो प्रस्तुत है, जो हमारे सम्मुख है, उससे आश्रित हो करके जो अप्रस्तुत है, जो हमारे सम्मुख नहीं है, उसकी प्रशंसा जहां पर होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। जैसे यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हमारे सामने कौन है? हमारे सामने है विद्वान। विद्वान के बारे में बताया जा रहा है, विद्वत पद्धति चल रही है ना। तो हमारे सामने कौन है? हम किसके बारे में बता रहे हैं? विद्वान के बारे में। लेकिन प्रशंसा किसकी हो रही है यहाँ पर? जो अप्रस्तुत है, हंस। प्रशंसा यहाँ पर हंस की हो रही है, और बताना हम किसको चाह रहे हैं? विद्वान को। तो विद्वान प्रस्तुत है और अप्रस्तुत है हंस। तो प्रस्तुत के आश्रित हो करके प्रस्तुत को बताने के लिए हम अप्रस्तुत हंस के बारे में यहाँ पर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कौन सी अलंकार हो गई? यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार हुआ। ठीक, इसके पश्चात हम अगले श्लोक को देखते हैं। अब इन श्लोकों में जो भी प्रश्न है आप लिख लेंगे, अंत में कुछ समय दिया जाएगा, उसमें इसके प्रश्न आप पूछ सकते हैं। चलिए 16वां, इसमें शार्दूल विक्रीडितम छंद हैं। चलिए वाचन करते हैं। केयूराणेन भूषयन्ति पुरुषम् हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम् नालङ्कृता मूर्धजाः वाणेकासमलङ्करोति पुरुषम् या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणम् भूषणम्
क्षीयन्ते खिल भूषणानि सततम् वाग्भूषणं भूषणम्। यहाँ पर एक पाठ भेद मिलता है। यहाँ पर जो खलु है, यहाँ कहीं कहीं अखिल दिखेगा, क्षीयन्ते खिल भूषणानि, और कहीं कहीं खलु दिखेगा। चलिए अब इसका अर्थ हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्रियापद को देखते हैं। यहाँ पर हमें क्रियापद दिख रहा है भूषयन्ति, ठीक, और कौन सी है, क्षीयन्ते, समलंकरोति, ठीक, तीन तिङन्त क्रिया यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए अब इन क्रियाओं को लेकर के हम वाक्य बनाते हैं, इसका अर्थ निकालते। तो भूषयन्ति, विभूषित करते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। कम भूषयन्ति, किसकी शोभा बढ़ाते हैं, किसको आभूषित करते हैं, विभूषित करते हैं। तो पुरुषम भूषयन्ति, पुरुषम भूषयन्ति, पुरुष यहाँ पर कर्म है, कर्ता कौन होगा, तो भूषयन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, भूषयति भूषयतः भूषयन्ति, तो इसका कर्ता जो है बहुवचनांत होगा। तो इसका कर्ता कौन है, केयूराणि भूषयन्ति। अब भूषयंत के पहले नकार है, अर्थात न भूषयन्ति, नहीं विभूषित करते हैं, अलंकृत नहीं करते हैं, पुरुष को अलंकृत नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं, केयूराणि, केयूराणि पुरुषम न भूषयन्ति, जो केयूर हैं, हम बाह में, ठीक, बाह में जो एक पहनने का एक बिजौटा नामक श्रृंगार होता है, उसको हम केयूर कहते हैं। तो केयूर जो है वह मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते हैं, वह मनुष्य को विभूषित नहीं करते हैं। और चंद्रोज्ज्वलाः हारान, हाराह, यहाँ पर हाराह है, हाराह में विसर्ग है, विसर्ग का लोप हुआ है, विसर्ग का लोप नहीं होता है, रू होता है। रू को फिर यहाँ पर भो भुगो अघो अपूर्वस्य योश से रू को य हो जाएगा, और यकार का हलि सर्वेशाम से नित्य लोप हो जाएगा, तो हारा हो गया, ठीक। और चंद्रोज्ज्वलाः, चंद्रोज्ज्वलाः हाराः, चंद्रोज्ज्वलाः भी है, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग का वही भो भुगो योश से रू को य और यकार का हलि सर्वेशाम से लोप, क्योंकि इसके पश्चात क्या है, न है, ठीक, हमको नीचे दिख रहा है लेकिन लगातार लिखेंगे तो न उसके जस्ट बाद दिखेगा। तो चंद्रोज्ज्वलाः हाराः न, सबसे पहले हाराः न, हार भी जो है पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं, पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं। कैसे हार, चंद्रोज्ज्वलाः हाराः, चंद्र के समान उज्जवल जो हार हैं वह भी पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। और न स्नानम, नहीं स्नान करना पुरुष की शोभा बढ़ाता है। न विलेपनम, और ना ही अनेक प्रकार के चंदनादि का विलेपन पुरुष की शोभा को बढ़ाता है। न कुसुमम, न ही पुष्पों की माला पहनने से, पुष्प लगाने से, पुष्प को धारण करने से मनुष्य की शोभा, पुरुष की शोभा बढ़ती है। और न मूर्धजाः, मूर्धज कहते हैं बालों को, तो मूर्धजाः मूर्धनि जायन्ते इति मूर्धजाः, ठीक, जो मूर्धा अर्थात सर में उगते हैं उसे हम मूर्धज कहते हैं, अर्थात बाल। न ही बाल पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं। कैसे, कैसे बाल, अलंकृताः मूर्धजाः, अलंकृताः है, यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर भी वही भो भोगो अघो पूर्वस्य योश से रू को यह होगा, यकार का हल सर्वेशाम से नित्य लोप हो जाएगा। न अलंकृताः मूर्धजाः पुरुषम भूषयन्ति, पुरुषम भूषयन्ति को हम सबके साथ अन्वित कर लेंगे। और न ही अलंकृत जो मूर्धज हैं, बाल हैं, ठीक, बालों को भी सजाया जाता है अनेक प्रकार के द्रव्य लगा करके अथवा कुछ पुष्प इत्यादि लगा करके बालों को भी सजाया जाता है। न ही सजे हुए अलंकृत जो मूर्धज हैं वह पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं। पुनः देखते हैं, केयूराणि पुरुषम न भूषयन्ति,
केयूर हैं, केयूर बाजूबंद को कहते हैं, तो बाजूबंद पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। चंद्रोज्ज्वलाः हाराः, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार जो है पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। न स्नानम, न ही स्नान पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं। न विलेपनम, न ही चंदन इत्यादि का लेपन पुरुष की शोभा बढ़ाता है। न कुसुमम, न ही पुष्प माला धारण करने से पुरुष की शोभा बढ़ती है। और न अलंकृताः मूर्धजाः, न ही अलंकृत जो बाल हैं, सजे हुए जो बाल हैं, बालों को सजाने से पुरुष की शोभा बढ़ती है। तो प्रश्न मन में हुआ कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है कि पुरुष की शोभा जिससे बढ़ती है, इनसे नहीं बढ़ती है तो किससे बढ़ती है? तो उसके उत्तर में अब बता रहे हैं कि पुरुषम एकावाणी समलंकरोति। ठीक, पुरुष को कौन समलंकृत करता है, कौन सुशोभित करता है? तो कह रहे हैं एकावाणी, एक वाणी ही ऐसी है जो पुरुष की शोभा को बढ़ाती है, पुरुष को अलंकृत करती है। अब पुनः मन में प्रश्न हुआ कि वाणी तो सबके पास होती है, लेकिन वाणी से सबकी शोभा तो नहीं बढ़ती है। तो कहते हैं वाणी सामान्य वाणी नहीं, क्या बता रहे हैं यहां पर? या संस्कृताधार्यते, जो वाणी संस्कृत के द्वारा धारण की गई होती है, संस्कृत के द्वारा अर्थात स्पष्ट वाणी, सुसंस्कृत वाणी, शुद्ध वाणी, परिष्कृत वाणी, जो परिष्कृत सुसंस्कृत वाणी ही ऐसी है जिसको धारण करने से पुरुषम समलंकरोति, पुरुष की शोभा होती है। इसका अन्वय करते हैं, या संस्कृताधार्यते, जो संस्कृत के द्वारा अर्थात परिशीलन के द्वारा, शुद्धिकरण के द्वारा धारण की जाती है। एका वाणी समलंकरोति, पुरुषम समलंकरोति, ऐसी एक वाणी ही है जो कि पुरुष की शोभा बढ़ाती है, पुरुष को सुशोभित करती है। पुनः आगे कहते हैं कि खलु निश्चित ही भूषणानि क्षीयन्ते, जो आभूषण हैं, अन्य जो आभूषण है, हार, केयूर, स्नान, विलेपन, अलंकृत मूर्धज, ये सब क्या हैं? क्षीयन्ते, यह सब नष्ट हो जाते हैं। और वाग्भूषणम सततम भूषणम, तो वाणी रूपी आभूषण है वह सतत मतलब निरंतर रहने वाला जो है भूषण है, अलंकार। तो पुनः एक बार देखते हैं, पुरुषम केयूराणि भूषयन्ति पुरुषम, केयूर अर्थात बाजू बंद इत्यादि पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। चंद्रोज्ज्वला हाराहन, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं, उसको शोभित नहीं करते हैं। न स्नानम, स्नान से पुरुष की शोभा नहीं बढ़ती है। न विलेपनम, न चंदनादि का विलेपन करने से पुरुष की शोभा बढ़ती है। न कुसुमम, न ही पुष्प इत्यादि माला इत्यादि को धारण करने से पुरुष की शोभा बढ़ती है। न अलंकृता मूर्धजाः, न ही सजे हुए बालों से पुरुष की शोभा बढ़ती है। या संस्कृताधारिते, जो सुसंस्कृत वाणी, या संस्कृताधारते एका वाणी पुरुषम समलंकृत, जो संस्कृत के द्वारा सुसंस्कृत परिशुद्ध रूप से धारण की जाती है, ऐसी एक वाणी ही पुरुष को समलंकृत करती है। और खलु भूषणानि क्षीयन्ते, निश्चित ही जितने आभूषण है वह नष्ट हो जाते हैं। वाग्भूषणम सततम भूषणम, जो वाणी रूपी आभूषण है वह निरंतर चलने वाली, हमेशा रहने वाली आभूषण है। और यहाँ पर अगर क्षीयन्ते खिल कर देते हैं तो अखिल हो गया, तो अखिल भूषणानि सी क्षीयन्ते, जो सभी आभूषण हैं, अखिल मतलब जितने भी आभूषण है सभी क्या है होते हैं? क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं। वाग्भूषणम सततम भूषणम, वाणी रूपी जो आभूषण है वह निरंतर रहने वाली, निरंतर रहने वाला आभूषण है। अब यहाँ पर सादोल विक्रीडितम छंद है, उसका लक्षण हम पूर्व के श्लोकों में देख चुके हैं। यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार का लक्षण भी हम देख चुके हैं, उसको यहाँ पर घटा लेते हैं। व्यतिरेक अर्थात
उपमान से अधिक उपमेय की महत्ता बता देना। तो यहाँ पर जो अन्य आभूषण है, उन आभूषणों की अपेक्षा जो वाणी रूपी आभूषण है वह अधिक है। वाणी हमारे सामने है, वाणी को हम बता रहे हैं, और किसकी अपेक्षा बता रहे हैं? तो अन्य आभूषणों की अपेक्षा। तो अन्य आभूषण उपमान हो गए और वाणी उपमेय हो गया। तो वाणी को हमने उत्कृष्ट बता दिया और अन्य आभूषणों को हमने निकृष्ट बता दी। जैसे नायिका का मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है। तो नायिका के मुख को हम उत्कृष्ट बताएं और चंद्रमा को हम निकृष्ट बताएं, अपकृष्ट बताएं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? व्यतिरेक अलंकार। उसी प्रकार से यहाँ पर वाणी रूपी आभूषण को हमने उत्कृष्ट बताया और उस वाणी रूपी आभूषण की अपेक्षा अन्य सभी आभूषणों को हमने अपकृष्ट बता दिया, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। चलिए एक श्लोक और कर लेते हैं। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीन पशु। अब यहाँ पर जो तिङन्त क्रिया है वह हमें केवल एक दिख रही है, पूज्यते। विद्या राजसु पूज्यते। कहीं कुछ वाक्य होते हैं जहां पर क्रिया हमको नहीं दिखती है, फिर भी उसका अर्थ हम असभू इत्यादि को लगा करके निकालते हैं। तो चलिए इसका अर्थ हम निकालते हैं। विद्या नाम, जो विद्या है, नाम हम जोड़ देते हैं, उस पर जोर लगाने के लिए, उसको जो है उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको विशेष करने के लिए। जैसे सरस्वती नाम उत्कृष्ट देवी। सरस्वती कौन है? जैसे सरस्वती नाम किम आभूषणम नाम किम, आभूषण कौन है? सरस्वती कौन है? तो नाम हम उसमें जोड़ दो। वैसे ही विद्या नाम, विद्या होती है, क्या होती है? नरस्य अधिकम रूपम। जो विद्या है वह मनुष्य के लिए अधिक रूप है, अर्थात बड़ी सुंदरता है। विद्या की महिमा बता रहे हैं आप यहाँ पर, क्या कह रहे हैं? विद्या नाम, विद्या है, क्या है? नरस्य अधिकम रूपम, नर के लिए, मनुष्य के लिए अधिक रूप है, बड़ी सुंदरता है। और क्या है? प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या धन है। कैसा धन है? प्रच्छन्न गुप्तम, छिपा हुआ और सुरक्षित धन है। ठीक, प्रच्छन्न गुप्तम, प्रच्छन्न मतलब छिपाया हुआ, और गुप्त माने गुप्तरक्षणे, गुप्त माने रक्षित। तो छिपाने के बाद भी कुछ धन ऐसे हैं जिसको चोर उठा ले जाते हैं। तो छिपा हुआ है, प्रच्छन्न है, और गुप्त मतलब कि रक्षित धन है, उसको कोई नहीं ले सकता। और विद्या भोग करी, विद्या क्या है? भोग करी, भोग को प्रदान करने वाली है, भोग विलास इत्यादि को प्रदान करने वाली है। और यशः, यश को प्रदान करने वाली है। और सुख करी, सुख को प्रदान करने वाली है। और क्या है विद्या? विद्या गुरूणाम गुरुः, विद्या गुरूणाम गुरुः, विद्या गुरुओं का भी गुरु है। ठीक, जितने भी गुरु हैं उन सभी का गुरु कौन है? विद्या। और विद्या की विशेषता क्या है?
विद्या विदेश गमने बंधु जनः, विदेश चले जाने पर वहां पर कोई बंधु नहीं होता है, कोई वहां पर मित्र नहीं होता है, क्योंकि वहां पर हम नए होते हैं। इसलिए विदेश गमने विद्या किम भवति, बंधु जनः भवति। विद्या विदेश गमने बंधु जनः, विद्या विदेश चले जाने पर मित्र का कार्य करती है। और विद्या परा देवता, विद्या जो है परम देवता है, परम देवता अर्थात सबसे उत्कृष्ट देवता है। कौन? विद्या। विद्या परम देवता है। और विद्या की विशेषता क्या है? विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं के बीच में विद्या की ही पूजा की जाती है। जो विद्वान है वह राजाओं के मध्य में क्या होता है? पूजा जाता है। और नहीं धनम, धन की पूजा नहीं होती है, धन की पूजा राजाओं के मध्य में नहीं होती है। और एक विशेष बात जो कि सूक्ति है, हर जगह प्रयुक्त होती है, विद्या विहीनः पशुः, विद्या से जो विहीन है, जिसके पास विद्या नहीं है, वह क्या है? पशु के समान है। और एक बार हम इसका अनुवाद देखते हैं। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, विद्या जो है मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सुंदरता है। और विद्या क्या है? तो विद्या है प्रच्छन्न गुप्तम धनम, छिपाया हुआ और सुरक्षित किया गया धन है। और विद्या क्या है? विद्या भोग करी, विद्या भोग को प्रदान करने वाला है। यशः सुख करी, यश और सुख को प्रदान करने वाला है। विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विद्या विदेश गमने बंधु जनः, विद्या विदेश चले जाने पर मित्र हो जाती है। और विद्या परा देवता, विद्या परम देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं के मध्य में विद्या की पूजा होती है, नहीं धनम, धन की पूजा नहीं होती है। विद्या विहीनः पशुः, विद्या से हीन जो होता है वह पशु के समान होता है, पशु के तुल्य होता है। अब इस छंद में शार्दूल विक्रीडितम छंद है और रूपक अलंकार है, रूपक में भी माला रूपक है। तो यह उपमान उपमेय योः, उपमान और उपमेय में जो अभेद होता है, जहां पर उपमान और उपमेय में अभेद दिखा दिया जाए, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। रूपकम रूपिता रोपो विषये निरपहनवे, यह दूसरा लक्षण है, साहित्य दर्पण इत्यादि में दिया गया है। तो हम काव्य प्रकाश के लक्षण के हिसाब से चलते हैं। उपमानोपमेयोः यह अभेदः तद्रूपकम, उपमान और उपमेय में जो अभेद होता है वही रूपक अलंकार होता है। कैसे? यहां पर क्या दिख रहा है? तो विद्या क्या है? उपमेय है। विद्या क्या है? उपमेय है। उपमेय मतलब जिसकी हम बात करें, जो हमारे लिए मुख्य हो। तो विद्या हमारे लिए मुख्य है, विद्या को हम बता रहे, यह क्या है? उपमेय है। और उपमान क्या है? अधिकम रूपम, तो विद्या रूप के समान है, मानो रूप है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, विद्या रूप ही है, विद्या रूप है ऐसा कहा। अधिकम रूपम, विद्या उत्कृष्ट रूप है, सौंदर्य है। तो यहाँ पर विद्या पर रूप का आरोप हो रहा है, तो रूपक अलंकार। विद्या धनम अस्ति, विद्या धन है, तो धन का, धन क्या है? उपमान है। तो विद्या रूपी उपमेय पर धन रूपी उपमान का आरोप हो रहा है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार। और विद्या भोग करे, विद्या भोग को देने वाला है। यशः सुख करे, विद्या गुरुणाम गुरुः, गुरु का आरोप हो रहा है। बंधुजन है, विद्या बंधुजन है, बंधुजन उपमान है, उसका आरोप हो रहा है। परा देवता, इसका उपमान, इसका आरोप हो रहा है। तो यहाँ पर एक विद्या पर, एक ही उपमेय पर जहां पर अनेक उपमानों का आरोप हो, तो वहां पर माला हो जाती है।
माला कैसी होती है? माला सबसे ऊपर जो होती है, जो जिसे हम सुमेरु कहते हैं, वहां पर एक बड़ी सी गुड़िया होती है। उस बड़ी सी गुड़िया अथवा बराबर ही गुड़िया होती है जो रुद्राक्ष होता है, अथवा तुलसी की माला ही ले लीजिए, उससे संबंधित सभी होते हैं। अथवा एक ही धागे में जहां पर अनेक द्रव्य पिरोए गए हो, वह उससे क्या हो जाती है? माला। ठीक है। तो एक ही उपमेय पर अनेक उपमानों का जहां पर आरोप हो, वहां पर माला रूपक हो जाता है। विद्या एक उपमेय है, विद्या पर ही अनेक उपमान, रूप का आरोप, धन का आरोप, ठीक, गुरु का आरोप, बंधुजन का आरोप, परादेवता का आरोप, यहाँ पर माला रूपक हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। अब यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो किसी का? अभी आप सब अनम्यूट हो सकते हैं। चलिए ठीक है फिर। बहुत अच्छा। तो आज की कक्षा हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादाः।